मैं आपको एक इंसान के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला बचपन से ही बहुत ज़्यादा हार्डवर्क थे। वो 24 घंटे किताबों में ही घुसे रहते थे। एक बार उनके फादर ने रात को सारी मोमबत्तियां गायब कर दी कि ये कम से कम सो तो जाएगा ना। लेकिन उनके फादर ने जो देखा वो बहुत ज़्यादा चंबा था। उनके फादर ने देखा कि टेस्ला मोमबत्तियां बना रहे हैं और तभी उनके फादर समझ गए कि ये लड़का दुनिया की तस्वीर बदल देगा। और निकोला टेस्ला ने बड़े होकर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया। वो दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आए। निकोला टेस्ला जैसे हम बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उनके नियम को कुछ हद तक फॉलो कर सकते हैं। निकोला टेस्ला के बहुत कड़क नियम थे। वो 20 घंटे काम करते थे और बच्चे 4 घंटे में वो बाकी के काम करते थे। आज की इस वीडियो में मैं कोई हवा में बातें नहीं करूंगा, बल्कि सारी बातें जेन्युइन तरीके से होंगी। तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट ब्रूस ली कहते हैं कि आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक आप किसी काम को डिसिप्लिन से नहीं करते हो। यानी कि अगर आपको 15 घंटे पढ़ाई करनी है तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो स्टेप 1, प्लान बनाओ। आप एकदम कड़क प्लान मत बनाओ, क्योंकि आप उसे 2-3 दिन बाद फॉलो नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा सरल प्लान बनाना है। अगर रोज़ सुबह आप 7 बजे उठते हो और अगर आप प्लान बनाते हो कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, तो आप एक आध दिन उठोगे और अपने प्लान को बंद कर दोगे और आपके दिमाग में ये छवि बनेगी कि प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है। यानी कि अगर आप रोज़ सुबह 7 बजे उठते हो तो आपको प्लान बनाना है सुबह 6:30 बजे का, तो आप उसे ईजिली कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आप प्लान नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट जरूर होगा। आप सोशल मीडिया देखने लग जाओगे। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर आप एक बार रील्स में फंस गए तो वहाँ से आप निकल नहीं सकते हो। मैं खुद अगर रील्स स्टार्ट करता हूँ तो सोचता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट देखूंगा, लेकिन 5 मिनट कब 20 मिनट में बदल जाते हैं ये मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? इसलिए आप एक टाइम टेबल बनाओ। अगर आप एक टाइम टेबल बना लेते हो तो अगले दिन से आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, और आप अपने काम पर पूरे तरीके से फोकस कर सकते हो। बड़े से बड़े बिलियनियर मिलियनियर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, जैसे बिल गेट्स, टिम कुक, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, जैक बेजोस, स्टीव जॉब्स, संदीप मैसूरी और भी बहुत लोग हैं जो कि टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो जब पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो तुम भी करो, और मैं आपको भी अपना टाइम टेबल दिखाता हूँ। स्टेप 2, मोटिवेशनल। दोस्तों, बिना मोटिवेशन के हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। भले ही हमें कितना भी जुनून क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन बाद वो जुनून ठंडा जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप साथ में मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो आपके अंदर फिर से जुनून आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मोटिवेशन वीडियो देखने से जुनून नहीं आता है, बल्कि आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। तो नंबर 1, आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है अपना वाई, कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता चले गया तो आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका भाई आपको हर वक्त मोटिवेट करता रहेगा। 12th फेल मनोज कुमार शर्मा को अपना भाई पता था कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, कि मैं अपनी दादी से वादा करके आया हूँ। अगर तुमको IAS IPS बनना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता चले गया कि ये काम मैं इसलिए करना चाहता हूँ, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। नंबर 2, मोटिवेशनल क्लिप। अगर आपको कुछ भी बनना हो, मान लो आपको IAS IPS बनना है, तो आप बार बार IAS IPS की एंट्री देखिए, मोटिवेट होइए कि एक दिन मैं इनकी तरह बनूंगा, मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा, और आपका दिमाग ये मान लेगा कि हाँ तुम ये कर सकते हो। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो मेरा चैनल तो है ही, मैं आपको हर दम मोटिवेट करता रहूंगा। तीसरा पॉइंट है बिग थिंग्स। दोस्तों, हमेशा ये सोचो कि जो आज तक किसी ने नहीं किया है वो मैं करूंगा। हमेशा अपनी औकात से ऊंचा सोचो, क्योंकि औकात में रहकर किराए के मकान देखे जा सकते हैं, लेकिन महल के सपने तो औकात से ऊंचे ही देखे जाते हैं। तो औकात से ऊपर देखो। तो हमने पहला स्टेप प्लान समझ लिया, दूसरा स्टेप मोटिवेशन समझ लिया, अब तीसरा स्टेप है लॉस्ट एंड ब्यूटीफुल ड्रीम्स। एक इंसान जल्दी जल्दी में कहीं जा रहा था और उसे रास्ते में एक बगीचा मिलता है, और उस बगीचे की सुंदरता को देखते हुए वो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है और वो तितलियों के पीछे पड़ जाता है। कुछ सालों के बाद ना ही उसका ड्रीम उसका साथ देता है और वो ना ही उन तितलियों को पकड़ पाता है। हम सब भी उस इंसान की तरह ही सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे दिमाग में बस जाती हैं, और वो चीज़ हमसे हमारा रास्ता छीन लेती है, हमसे हमारा गोल छीन लेती है। मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, यानी कि वो हर टेस्ट में फर्स्ट आता था। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ जाती है और वो लड़का सब चीज़ों को भूल करके उस लड़की के पीछे पड़ जाता है, और वो लड़की किसी और के साथ संबंध बना लेती है, और वो लड़का आज दुनिया में नहीं है। यानी कि आप ये सोच ही सकते हो कि एक तितली उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर गई। तो आप भी इन तितलियों के पीछे मत पड़ो, वरना आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। स्टेप 4, स्पेस। ये चीज़ पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण होती है।
हम कभी किचन में पढ़ रहे होते हैं, कभी सोफे पर लेट कर पढ़ रहे होते हैं और कभी घूमते घूमते पढ़ते रहते हैं। यानी कि हमारे दिमाग को ये संदेश जाता है कि हर वक्त पढ़ाई अच्छी बात नहीं है। अपनी एक जगह फिक्स करो जहाँ पर पहुँच के आपके दिमाग को लगे कि यहाँ सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, और कम से कम 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपका दिमाग ये मान लेगा कि हाँ, अब मुझे 5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई की जगह पर मोबाइल वगैरह यूज़ मत करो, क्योंकि ये बहुत ही बैड हैबिट है। और अगर आपको एक बार मोबाइल देखने में मज़ा आ गया तो फिर आप कभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये 4 पॉइंट आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और सबसे खास बात, जिस भाई का मोटिवेशन चैनल है और उसके चैनल पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मुझे वो कमेंट करे, मैं उसके चैनल को फ्री में प्रमोट कर दूंगा, क्योंकि इसमें मेरा कुछ जा नहीं रहा है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हमारा हर एक यूथ आगे बढ़े। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।